प्रिय दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत खुशल होंगे। साथियों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन वेद ज्ञान में। साथियों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक और नया प्रसंग, जिसमें हम आज जानेंगे कुत्ते खुले में क्यों करते हैं सहवास। यह कारण प्राकृतिक था या फिर श्रापित। प्रिय दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बगल में घंटी के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। अब करते हैं वीडियो शुरू। साथियों, कहानी की शुरुआत महाभारत काल के द्रौपदी विवाह से होती है। जब स्वयंवर की शर्त अनुसार सभा के बीच में एक नकली मछली लटकी हुई गोल घूम रही है और उसके नीचे एक तेल से भरा पात्र रखा था। उसी पात्र मछली का प्रतिबिंब दिख रहा था। शर्त के अनुसार जो भी उस प्रतिबिंब को देखकर मछली की आंख पर निशाना लगा देगा, वही इस स्वयंवर का विजेता होगा। और इसी प्रकार अर्जुन द्रौपदी का विवाह संपन्न हुआ। साथियों, जब अर्जुन द्रौपदी से विवाह कर उन्हें अपने घर लाए तो उन्होंने मां कुंती से कहा कि देखो मां, आज हम क्या लेकर आए हैं। साथियों, ज्ञात रहे कि जब पांडव भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे तो जो भी सारे दिन मांगकर लाते उसे मां कुंती को लाकर देते और मां कुंती उन्हें बराबर बांट देती। जैसे ही पांडवों ने आवाज लगाई तो मां कुंती ने बिना कुछ देखे ही कह दिया कि जो भी लाए हो उसे मिल बांट कर खा लो। साथिया, इसी बीच पांडव एक धर्म संकट में पड़ गए। अपनी मां की आज्ञा का पालन करने के लिए द्रौपदी को पांचों पांडवों से विवाह करना पड़ा कि उन्हें बल, बुद्धि, कौशल, शौर्य और नैतिकता में परिपूर्ण वर प्राप्त हो। लेकिन द्वापर युग में ऐसा संभव नहीं हो सका। हर किसी न किसी व्यक्ति में कुछ न कुछ कमी होती थी और इसी वजह से द्रौपदी को ये सारे गुण उनके अलग अलग पतियों में मिले और इसी कारण उन्हें 5 पांडवों से शादी करनी पड़ी थी। प्रिय दर्शकों, इसके बाद पांडवों ने यह निर्णय किया कि प्रत्येक माह में केवल एक ही पांडव के साथ अपना समय व्यतीत करेगी और जो कोई भी इस निर्णय का उल्लंघन करेगा उसे 1 वर्ष वनवास काटना होगा। और जब भी द्रौपदी किसी पांडव के साथ अकेले में समय व्यतीत कर रही होती तो दूसरे पांडव को उस कक्ष में आना पूर्णतः वर्जित था। साथ ही यह भी नियम बनाया था कि जब भी कोई एक पांडव द्रौपदी के कक्ष में जाया करता था तो वो अपनी पादुकाएं द्वार पर उतार दिया करता था ताकि उसके भाई पादुका देख कक्ष में प्रवेश न करें। परंतु एक बार जब अर्जुन अपनी पादुका प्रवेश द्वार के बाहर उतार द्रौपदी के संग प्रेम प्रसंग में लीन थे, तभी द्वार पर एक कुत्ता आया और खेल खेल में उस कुत्ते ने उस अर्जुन की पादुका उठा ली और उसे लेकर वो पास के जंगल में जाकर उसके साथ खेलने लगा। उसी दौरान भीम अपने कक्ष की ओर प्रस्थान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि द्रौपदी के कक्ष के बाहर कोई पादुका नहीं है और वो द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश कर गए। इस तरह से भीम को अपने कक्ष में देखकर काफी द्रौपदी शर्मिंदा हो गई और बहुत ही क्रोधित होते हुए उसने भीम से कहा कि उसने कक्ष में प्रवेश कैसे किया जबकि अर्जुन उनके कक्ष में है। इस पर भीम ने बताया कि बाहर कोई पादुका द्वार पर नहीं रखी है। दोनों भाई कक्ष के बाहर और उन्होंने पादुकाओं को खोजना शुरू कर दिया। ढूंढते ढूंढते वे पास के जंगल में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि एक कुत्ता अर्जुन की पादुकाओं का साथ खेल रहा है। द्रौपदी इस बात से बहुत ही लज्जित महसूस कर रही थी और उतनी ही क्रोधित भी थी, तो उसने क्रोध में आकर कुत्तों को यह श्राप दे दिया कि जैसे आज मुझे भीम ने सहवास करते देखा है उसी तरह तुम्हें सारी दुनिया सहवास करते देखेगी। तभी से माना जाता है कि कुत्ते सहवास करते समय लोक लज्जा की चिंता नहीं किया करते हैं। साथियों, ऐसे ही और नई नई कहानी हम आपके लिए रोज लेकर आते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन को दबा दें।